तो अभी हम लोग देख रहे हैं टॉपिक हिस्टेक्टोमी। तो हिस्टेक्टोमी हम लोग देख रहे हैं हिस्टेक्टोमी। तो बेसिकली हिस्टेक्टोमी मतलब बेसिकली हिस्टेक्टोमी में हिस्टो मतलब होता है यहाँ पे क्या, यूट्रस। और एक्टोमी का मतलब क्या होता है, एक्टोमी का मतलब होता है टू रिमूव। तो इसका मतलब क्या होगा, टू रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेक्टोमी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिस्टेक्टोमी। अब बेसिकली ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ हिस्टेक्टोमी। तो टाइप ऑफ हिस्टेक्टोमी में सबसे पहला होता है क्या, सबसे पहला होता है टोटल हिस्टेक्टोमी। अब टोटल हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है, टोटल हिस्टेक्टोमी मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग कंप्लीट यूट्रस को निकाल देते हैं, कंप्लीट यूट्रस निकाल देते हैं इसमें। तो रिमूवल ऑफ कंप्लीट यूट्रस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल हिस्टेक्टोमी। अब दूसरा अगर बताऊँ, दूसरा टाइप क्या है, दूसरा है सब टोटल हिस्टेक्टोमी। तो सब टोटल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा पूरा नहीं निकालेंगे। तो इसमें हम लोग सिर्फ बॉडी ऑफ यूट्रस को रिमूव करते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सब टोटल हिस्टेक्टोमी। अब इसमें थर्ड टाइप होता है जो कि पैन हिस्टेक्टोमी। पैन हिस्टेक्टोमी मतलब क्या, इसमें हम लोग यूट्रस को तो निकालते हैं प्लस इसमें बाइलेटरल ओफरेक्टोमी मतलब बाइलेटरल ओवरी, दोनों ओवरी को निकालते हैं प्लस फॉलोपियन ट्यूब को निकालते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैन हिस्टेक्टोमी। चौथा होता है अपना रेडिकल हिस्टेक्टोमी। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं, कौन सा, जैसे यूट्रस निकाल दिया, बाइलेटरल ओवरी निकाल दिया, फॉलोपियन ट्यूब निकाल दिया, आसपास के लिगामेंट निकाल देते हैं हम लोग। ये सब हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं ये सब। और जैसे वहाँ पे ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल हिस्टेक्टोमी। इसको एडनेक्सा वगैरह को, ये सब को भी हम लोग हटा देते हैं। तो ये टाइप हो गया। तो टोटल, सब टोटल, टोटल हो गया, सब टोटल हो गया, रेडिकल हो गया और अपना पैन हिस्टेक्टोमी, ये हो गया। तो ये 4 टाइप हो गया। अब इंडिकेशन क्या क्या है, तो जैसे किसी को फाइब्रोइड है, उसके बाद अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस या फिर कैंसर किसी भी टाइप का, ओवरी में है, यूट्रस में है। अगर ओवरी में है तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओवरी वाला उसको हम लोग निकाल देंगे, जैसे इसको पैन हिस्टेक्टोमी या फिर रेडिकल हिस्टेक्टोमी कर देंगे। अगर सिर्फ यूट्रस में ही है तो हम लोग वहाँ पे, अगर पूरा यूट्रस में फैल गया है तो हिस्टेक्टोमी कर देंगे, टोटल हिस्टेक्टोमी। पर अगर सिर्फ थोड़ा जगह है तो वहाँ पे हम लोग हिस्टेक्टोमी नहीं, मायोमेक्टोमी करते हैं। ये हो गया। क्योंकि क्या होता है कि अभी हम लोग, मतलब क्या होता है कि सपोज एक यंग लेडी है, उसको यूट्रस अपना नहीं निकालना है, उसको कंसीव करना है, तो उसमें हम लोग मायोमेक्टोमी करते हैं, हिस्टेक्टोमी नहीं करते। और कोई लेडी है जो कि 55-60 साल की हो गई है, 35-40 साल, जिसको बच्चा अभी कंसीव नहीं करना, तो उसको हम लोग हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, टोटल हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। तो हो गया। अब ये हम लोग ने देख लिया, कैंसर हो गया, मैलिग्नेंसी, एडिनोमायोसिस, ये सब कंडीशन हो गए, और यूट्राइन प्रोलेप्स। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन, मतलब प्रेगनेंसी में कंडीशन क्या क्या हो सकती है जिसमें हम लोग को हिस्टेक्टोमी करना पड़े। पीपीएच हो गया, पीपीएच और सेप्टिक अबॉर्शन। अब जो पीपीएच होता है ना, वो क्यों होता है, एटोनिक यूट्रस की वजह से। तो मेन कारण क्या होता है, अब प्रेगनेंसी के बाद जो, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, उसको हम लोग पीपीएच बोलते हैं। और मेन कारण क्या होता है, एटोनिक यूट्रस, इसी के लिए हम लोग उसको ही निकाल देते हैं। और सेप्टिक अबॉर्शन, अगर कभी इन्फेक्शन की वजह से, अगर इन्फेक्शन है, वहाँ पे इन्फेक्शन पूरा फैल चुका है, तो ब्लीडिंग वगैरह करा सकता है, इसकी वजह से हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सेप्टिक अबॉर्शन की कंडीशन में भी उसको हटा देते हैं हम लोग। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को कंसीडर क्या क्या करना है कि उसका एज देखना है, 40-50 है तो हिस्टेक्टोमी करेंगे, 20 अगर, उसके बाद स्टेज देखना है कौन से स्टेज पे है। तो सपोज अगर फाइब्रोइड छोटा है तो हम लोग उसमें मायोमेक्टोमी करते हैं, हिस्टेक्टोमी नहीं करते। और फाइब्रोइड पूरा जो है फैल गया है तो हम लोग इसमें हिस्टेक्टोमी करते हैं। लेडी यंग है तो हम लोग उसको हिस्टेक्टोमी नहीं कर सकते क्योंकि वो कंसीव करने वाले। तो बेसिकली दीज आर द कंडीशन वेयर वी नीड टू कंसिडर द थिंग्स। देन उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। अभी हम लोग को प्रिपरेशन हम लोग देखने क्या है, तो पेशेंट को हम लोग ने डायग्नोसिस कर लिया, पहले इन्वेस्टिगेशन किया, डायग्नोसिस किया, इसको ये है। उसके बाद हम लोग श्योर हो गए कि अब इसको हिस्टेक्टोमी करना ही करना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कुछ। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे उसमें सीबीसी करा के हीमोग्लोबिन देखेंगे। अभी देखो हीमोग्लोबिन क्यों देखते हैं, क्योंकि जो होता है ऑपरेशन के समय ब्लीडिंग लॉस होती है, तो हम लोग को पहले से ही ब्लड रखना पड़ता है। और हीमोग्लोबिन कम है तभी भी रखना पड़ेगा, और हीमोग्लोबिन नॉर्मल तभी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लीडिंग का चांसेस होता है ऑपरेशन में। उसके बाद एलएफटी
ELFT और KFT भी करना रहता है कभी कभी, और USG तो हम लोग को करना ही है। USG इसलिए करते हैं क्योंकि आसपास अगर कुछ भी है, आसपास अगर कुछ भी और भी मास है, मास वगैरह है और भी कोई पैथोलॉजी है तो उसको भी हम लोग हटा देंगे, उसको भी हम लोग निकाल देंगे उसी के साथ में। तो ये हो गया। और उसके बाद टू रूल आउट दी कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, इसलिए हम लोग USG इसमें कराते हैं। और ESG भी हम लोग करा लेते हैं, और चेस्ट एक्सरे भी हम लोग इसमें कराते हैं इन्वेस्टिगेशन के तौर पे। तो ये बेसिकली ये हो गया। तो बेसिकली टाइप ऑफ हिस्टेक्टोमी में अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये टोटल, सब टोटल और पैन हिस्टेक्टोमी और रेडिकल हिस्टेक्टोमी, ये किसके हैं? बेसिकली जो टाइप होता है इसका 2 टाइप होता है, एक एब्डोमिनल और एक वजाइनल हिस्टेक्टोमी। तो ये एब्डोमिनल के टाइप है चारों। और वजाइनल हिस्टेक्टोमी मतलब जो वजाइना के थ्रू हम लोग जाएंगे और इंसीजन लगाएंगे और वो वहाँ पे यूट्रस निकाल देंगे। और एब्डोमेन हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है? एब्डोमेन में जो एब्डोमेन होता है, तो सपोज दिस इज़ एब्डोमेन, अगर मैंने इसको एब्डोमेन बना दिया तो यहाँ पे ट्रांसवर्स या फिर या वर्टिकल या फिर ट्रांसवर्स इंसिजन लगा के यूट्रस को हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, मतलब एब्डोमेन में ए लगा है इंसिजन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें पेशेंट से कंसेंट लेते हैं कि मतलब उसको बताएंगे सर्जरी होती कैसी है, मतलब और उसके बाद सर्जरी के बाद रिजल्ट कैसा मिलेगा, ये सब उसको बताते हैं, उसका साइन लेते हैं। ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद हम लोग को एक देखना है कि जो यूटेराइन आर्टरी होती है, यूटेराइन आर्टरी होती है, यहीं से यूरेटर निकलता है, यहीं से यूरेटर यहाँ पे ऐसा निकलता है जाके किडनी में जाता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? सर्जरी के टाइम यूटेराइन आर्टरी को लाइगेट करना रहता है, मतलब क्लम्प करना रहता है, यहाँ पे क्लम्प मतलब इसको लाइगेट करना रहता है, बांधना रहता है। तो हम लोग गलती से भी ये यूरेटर को हम लोग अगर बांध दिए तो क्या हो जाएगा? बैक प्रेशर की वजह से यूरेटर ख़राब हो जाएगा, हाइड्रो यूरेटर होगा और वो जाके किडनी में भी बैक प्रेशर मारेगा यूरिन, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को यूरेटर को गलती से भी यूरेटर को क्लैंप नहीं करना है, ये ध्यान रखने का अपने को। अब उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आता है पेरी ऑपरेटिव, मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है? तो हिमरेज हो सकता है, अब एनेस्थीसिया दिया उसकी वजह से क्या होता है? एटिलेक्टिस हो सकता है इसमें, और ब्लैडर इंजरी हो सकती है, रेक्टम इंजरी हो सकती है, और यूरेटर लागेट अगर कर दिया तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, हाइड्रो यूरेटर हो सकता है। ये हो गया। अब से पेरी ऑपरेटिव था, अभी हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। तो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? तो हिमरेजिक शॉक हो सकता है, हिमरेजिक शॉक, यूरिनरी रिटेंशन हो गया अगर हम लोग ने गलती से लाइगेट किया उसको, तो यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकता है, ब्लैडर इंजरी हो सकती है, फिस्टुला वहाँ पे बन सकता है, और वहाँ पे हिमरेज हो सकता है ड्यू टू क्लैम्प डिस्प्लेस, मतलब अगर यूटेराइन आर्टरी मैंने क्लैम्प लगाया और ये डिस्प्लेस हो गया, हट गया वहाँ से, तो हिमरेज हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद एडवांटेजेस देखते हैं हम लोग हिस्टेक्टोमी के। तो इसका क्या होता है? तो एब्डोमेन सबसे पहले एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी का एडवांटेज देखते हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी का। तो बेसिकली सबसे पहले वाइड एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब वो एब्डोमेन बड़ा है तो हम लोग को जब इंसिजन लगाएंगे तो आसानी से चीज़ें वहाँ पे आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। तो और भी अगर कुछ निकालना है तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, और ट्यूबो ओवरियन मास भी है तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा प्लेस देता है हम लोग को, ये ज़्यादा एक्सप्लोजर देता है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म इन ओबीस पेशेंट, मतलब जो मोटे पेशेंट होते हैं उनमें डिफ़िकल्ट होता है परफॉर्म करना। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इसके ज़्यादा होते हैं, और हॉस्पिटल में लेडी को ज़्यादा रहना पड़ता है, मोर हॉस्पिटल स्टे, और स्कार बन जाते हैं। इसमें क्या होता है स्कार, मतलब कैसा कि यहाँ पे मैंने एब्डोमेन में सपोज ये ट्रांसवर्स इंसिजन लिया, उसके बाद उसको यूट्रस को निकाल दिया, और मैंने क्या किया यहाँ पे स्नीचेस लगाए, मतलब उसको सूचर वगैरह किया, स्नीचेस लगाए, तो स्कार बन जाता है, ये होता है। और उसके बाद हीलिंग इसमें क्या होती है? डिले होती है, तो डे टू डे एक्टिविटी पे क्या होता है? फ़र्क पड़ता है लेडी के। तो ये हो गया। और एडवांटेजेस क्या है इसके? पोस्ट ऑपरेटिव एडवांटेज, ये तो डिसएडवांटेजेस हो गया। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टोमी, मतलब वजाइना में हम लोग क्या करेंगे? इंसिजन लगाते हैं और उसको थोड़ा सा फैलाते हैं, और उसको फैला के अंदर से हम लोग यूट्रस को निकाल लेते हैं। अब एडवांटेज ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टोमी मतलब क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इसमें लेस होते हैं, यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन नहीं होता, और यहाँ पे मतलब नो एब्डोमिनल स्कार, क्योंकि एब्डोमेन पे इंसिजन लिया ही नहीं, और लेस हॉस्पिटल स्टे होता है ये। पर डिसएडवांटेजेस क्या है कि छोटी सी यहाँ पे एक्सप्लोजर कम है, अपने को एक्सप्लोजर कम है, तो अगल बगल की जो पैथोलॉजी अगर रहेगी, जैसे वहाँ पे एडेनोक्सल मास है, ये एडेनोक्सल मास वगैरह है, या फिर ये हम लोग ये सब तो है, तो उसमें भी हम लोग ये नहीं कर पाएंगे।
और इसके बाद यहाँ पे लेस एक्सपोजर है, तो वहाँ पे मोर स्किल वाले डॉक्टर चाहिए होते हैं, मोर एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर चाहिए होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर यूट्रस ग्रेटर देन 12 वीक का है तब हम लोग को बहुत बड़ा है, तो इसी के लिए हम लोग इसमें एब्डोमेन करते हैं, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं, तो वजाइनल हिस्टेक्टोमी उसमें हम लोग नहीं कर पाते। अब प्रोसीजर हम लोग इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो पेशेंट होता है, पेशेंट तो प्लानिंग हम लोग करते हैं एक दिन पहले पेशेंट को हम लोग। अब कभी कभी होता है क्या होता है, तुरंत हम लोग को सर्जरी करना पड़ता है, तुरंत सर्जरी करना पड़ता है। पर कभी कभी हम लोग को क्या होता है, पेशेंट को हम लोग मेनली हम लोग जब जैसे PPH वगैरह में तुरंत करना पड़ता है, पर हम लोग बेसिकली ज़्यादातर प्लान करके करते हैं कि पेशेंट आया, उसको हम लोग ने क्या किया, स्टे कराया, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग पेट को साफ़ करते हैं, जैसे उसको हम लोग उसको पेट को साफ़ करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं ताकि पेन ना हो, और उसके बाद एंटी स्लीप की दवाई देते हैं ताकि उसको एंटी एंजाइटी की दवाई देती हैं क्योंकि उसको डर वगैरह रहता है। उसके बाद हम लोग गैस की दवाई देते हैं, कुछ गैस की दवाई देते हैं, जैसे एंटा एसिड वगैरह देते हैं, पेंटाप्रोजोल वगैरह देते हैं, ये सब हम लोग इसमें देते हैं। देन इसके बाद हम लोग बोवेल साफ़ कर देते हैं, बोवेल साफ़ करने के लिए एंटा एसिड और उसके बाद मेटाक्लोप्रोमाइड ये सब देते हैं ताकि बोवेल उसका साफ़ हो जाए। ये हो गया, तो ये प्री ऑपरेटिव हो गया, मतलब वो रात के टाइम हो गया। उसके बाद जब सर्जरी के टाइम आएगा तो उसको हम लोग एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद एब्डोमेन में हम लोग इंसीजन लेते हैं, ट्रांसफ़र या फिर वर्टिकल कोई भी लिख सकते हैं। अब इंसीजन लिया, उसके बाद हम लोग को इंसीजन लेने के बाद हम लोग इसको रिट्रैक्ट करते हैं। रिट्रैक्ट का मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिट्रैक्टर से रिट्रैक्ट करते हैं। अब उसको क्या होता है, अपने को एब्डोमिनल कैविटी दिख जाती है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे लिगामेंट होते हैं यूट्रस के, ब्रॉड लिगामेंट, दोनों को अलग करते हैं। यूट्राइन आर्टरी वगैरह को हम लोग क्लम्प करते हैं, और जो भी लिगामेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करके क्लम्प कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको हटा देते हैं। अब उसके बाद हम लोग यूट्रस को निकाल देते हैं। अब यूट्रस को निकाल दिया, अब यूट्रस को निकालने के बाद जो भी लिगामेंट अपन ने कट विट किया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस नीचे से स्टिचेस से क्या करते थे, उसको हम लोग स्टिचेस लगा देते हैं। अब उसके बाद हम लोग लास्ट में एब्डोमेन में जो यहाँ पे कट लिया है उसमें भी स्टिचेस लगा देते हैं और वो हो जाता है और सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हिस्टेक्टोमी।